ब्लाउज़ क्लास 9 में आपका स्वागत है और आज हम आपको सिखाने वाले थे ब्लाउज़ की कटिंग। लेकिन ब्लाउज़ की कटिंग ना सिखा के आज मैं आपको सिखाऊंगी चार्ट, क्योंकि वैसे मैंने कहा था शायद आपको कल की वीडियो में कि संडे को मैं चार्ट आपके साथ शेयर कर दूंगी सारे। वैसे तो शोल्डर आर्मोल की वीडियो में मैंने शेयर कर दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने फिर से बोला है कि हमें फिर से आप बताओ कि कौन से चार्ट होते हैं जो हमारे ब्लाउज़ में काम आएंगे। तो आज मैं ब्लाउज़ की कटिंग कपड़े पे करने वाली थी, वो ना करके पहले मैं चार्ट आपको दे दूं, क्योंकि संडे तक तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो पहले मैं चार्ट दूंगी, उसके बाद ही तो आप ब्लाउज़ कपड़े पे कट कर पाओगे। नहीं पता होगा तो आपको अप्लाई करना नहीं आएगा। तो आज हम लूजिंग चार्ट के बारे में जानेंगे, डीप नेक और छोटे नेक के बारे में जानेंगे। मतलब जितने भी चार्ट अप्लाई होंगे ना ब्लाउज़ में, वो सारे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें शोल्डर के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। हमें शोल्डर चाहिए होता है, हमें नेक लेंथ पता होनी चाहिए, हमें लूजिंग के बारे में पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं, तभी आप चार्ट को अप्लाई कर पाओगे। अगर मैंने आपको चार्ट दे भी दिए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। उन्हें अप्लाई करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो और कौन कौन से चार्ट हमारे यूज़ होंगे, मैं आपको बता दूं। मैं आपको इस बोर्ड पे लिख के समझाऊंगी मोटा मोटा। आपको अच्छी सी राइटिंग में अपनी कॉपी पे चार्ट बना लेना है। स्केल का यूज़ ज़रूर करना, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें मत बनाना। और जब जब मैं कपड़े पे ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी, तो अपने अपने चार्ट आपको देखने हैं कि मैंने कहाँ पे कौन सा चार्ट अप्लाई किया है। जब जब मैं कटिंग करूँगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे किस चार्ट को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप अच्छी सी डायरी अपनी बना लो, कॉपी पेन से, जो भी जैसे भी लिखना है वो आप समझ लो, आपकी भाषा में आप जैसे समझ पाओ, हिंदी इंग्लिश जो भी आप लिखना चाहते हो वैसे। मैं आपको सिंपल सा तरीका लिख के दिखा दूंगी और आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। वीडियो रोकना, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। या फिर वीडियो रोक के आप अपनी कॉपी में चार्ट बना लो, फिर वीडियो रोको, दूसरा चार्ट बना लो, फिर ऐसे ही रोक रोक के वीडियो अपने चार्ट को बनाते जाओ, वीडियो में ही देख देख के। और मैं वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आप मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करना कमेंट करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम 14 इंच के शोल्डर से चलते हैं, ठीक है। और फिर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 13, 14, 15 के तो आपने बता दिया, लेकिन किसी का शोल्डर तो कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से भी मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें अपने नेक के हिसाब से कितना माइनस करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का शोल्डर 14 है और आपको बनाना है ब्लाउज़, तो उसमें नेक के अकॉर्डिंग हमें कितना माइनस करना है, वो चार्ट मैं आपको दे रही हूँ। उसको अप्लाई करेंगे कटिंग के समय। फ़िलहाल चार्ट मैं बना रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। तो फ़िलहाल हम लिखेंगे यहाँ पर नेक इस साइड पे, इधर लिखेंगे हम शोल्डर, इधर लिखेंगे हम नेक की चौड़ाई, नेक विड्थ, और ये हो जाएगा हमारा नेक, और ये हो जाएगा हमारा शोल्डर, और यहाँ पर मैंने कितना माइनस किया वो हो जाएगा, ठीक है। अब पास से देखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, मैं 7 इंच के शोल्डर से बता रही हूँ। फिलहाल टोटल इसका शोल्डर 14 है, ठीक है। हम लेकिन जब कटिंग करते हैं तो डबल फोल्ड में रखते हैं, तो ये 7 के हिसाब से मैं बता रही हूँ। यहाँ पे नेक हो जाएगा लंबाई, यहाँ शोल्डर, और यहाँ गले की चौड़ाई हो जाएगी। ध्यान से सुन लो जिन्हें हिंदी में समझना है। ये हो जाएगी गले की लंबाई, ये हमारा शोल्डर तीरा, ठीक है, ये हमारे गले की चौड़ाई हो जाएगी। अब मैं यहाँ लिखती जाऊँगी, 4 से 5 इंच के नेक में आपको शोल्डर लेना है 6.5, लेकिन 4 से छोटे नेक में आएंगे। 4 से स्टार्ट हो जाता है हमारा डीप नेक, कितना, 4 से शुरू हो जाता है। ये 5 मैंने कुछ अलग ही तरीके से बना दिया। तो 4 से हमारा डीप नेक शुरू हो जाता है। 4 से 5 इंच के नेक में हमने 6.5 शोल्डर लिया है, लेकिन है कितना हमारा 7 इंच, तो मैंने यहाँ पे हाफ इंच कम करके लिया है, ठीक है। अब हमें गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, 2.5, मतलब कि 2.5 इंच, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 इंच से 7 इंच का हमारा नेक है, तो हमारा हाफ इंच फिर से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हाफ इंच कम करके लेंगे, हमारा कितना हो गया, 6 इंच का शोल्डर हो गया। हाफ इंच हमने फिर से कम कर दिया, गले की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2.25। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 इंच से 9 इंच का नेक, तो हमारा फिर से 5.5 हो जाएगा, आधा इंच हमने फिर से कम कर दिया, ठीक है। गले की चौड़ाई हमारी कितनी रह जाएगी, 2 इंच की। जैसे जैसे हमारा नेक का लेंथ बढ़ता जाएगा, शोल्डर हाफ इंच कम होगा, और जो नेक की विड्थ है वो 0.25 कम होगी, ठीक है।
फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 से 11 इंच का नेक, 5 इंच शोल्डर रह गया, आधा इंच फिर से कम हुआ, यहाँ पर रह जाएगी 1.75, पौना 2 कह सकते हो आप। फिर हमारा नेक हो गया 12 से 13, हमारा शोल्डर रह जाएगा 4.5। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इतना कम तो होता ही नहीं है, करना पड़ेगा, नेक देख रहे हो 13 इंच जा रहा है तो करना पड़ेगा। यहाँ आधा इंच हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगी हमारी नेक की चौड़ाई 1.5 इंच, ठीक है। फिर हमारा 14 से 15 हो जाता है और ये बैकलेस में ही माना जाता है इतना बड़ा नेक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर 4 रह जाएगा, आधा इंच फिर से हमने कम कर दिया और हमारी गले की चौड़ाई रह जाएगी 1.25। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा ये तो बहुत कम है, ये फैलेगी भाई, पहनने के बाद ये फैलती है, तो ये कम क्यों है, किस लिए है, वो हम स्टिचिंग के समय समझेंगे, इसे अप्लाई करने का तरीका हम बाद में समझेंगे। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। यहाँ गले की लंबाई लिखी है, ये शोल्डर है, ये गले की चौड़ाई, जो लाइन में आपका नेक आएगा उसी लाइन का आपने यूज़ करना है। फिर फ्रंट का आपका 6 इंच आ सकता है, बैक का आपका 8 इंच आ सकता है। तो फ्रंट का शोल्डर इस लाइन से लिया जाएगा, बैक का शोल्डर इस लाइन से लिया जाएगा, दोनों में ये चार्ट अप्लाई होगा, सूट हो चाहे ब्लाउज, और फ्रंट पार्ट हो चाहे बैक पार्ट, दोनों में अप्लाई होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 14 इंच वाले का हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाली हूँ 15 इंच के शोल्डर का, फिर 16 इंच के शोल्डर का। तो मैं पहले लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे लिखने में टाइम लग रहा है। पहली बार तो मैंने इसलिए बताया कि आपको समझ आ जाए कि नेक की लेंथ है, ये शोल्डर है, ये नेक विड्थ है, ठीक है। अब मैं 15 इंच का बताती हूँ। 15 इंच के शोल्डर के लिए ये वाला स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इन सभी को आपने अपनी डायरी में नोट डाउन करके रखना है ताकि मैं कटिंग की वीडियो में दोबारा से मैं ये रिपीट नहीं करूँगी। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है या लिख लेना, आप जो भी करना, ठीक है। मैं बार बार ये रिपीट नहीं करूँगी, फिर मेरी कटिंग और स्टिचिंग चलने वाली है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये गले की लंबाई, ये हमारा शोल्डर, ये हमारी गले की चौड़ाई। आप खुद ही नोटिस करो, हाफ इंच कम हो रहा है, इधर हमारा 0.25 कम हो रहा है, बस सिंपल सी बात है, आधे का आधा, इतना करना है आपको, ठीक है। अब हम 16 इंच का सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे 16 इंच का शोल्डर है, उसके हिसाब से हमें कितना लेना है। 4 इंच से ऊपर वाले नेक की बात कर रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप 4 इंच से छोटे वाले में ये चार्ट अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो पास से देखेंगे। ये 3 स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं, 14, 15, 16, इसलिए मैंने तीनों के चार्ट आपको दिखा दिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जिसका शोल्डर इन तीनों से हट के है, जैसे 12 है, 13 है, वो क्या करें, उनके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है, तो वो मैं दोबारा से लिख के दिखाती हूँ आपको, उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 3 स्टैंडर्ड थे इसलिए मैंने इनका बता दिया आपको। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों का 11 शोल्डर हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, उसमें क्या करें, तो उसके लिए आप ये चार्ट देखेंगे, जो भी आपका नेक है उसके सामने वाली लाइन आपको माइनस करनी है। ये जो निशान दिख रहा है ना, ये माइनस का है, ये हमने माइनस का लगा रखा है, ठीक है। ये हमारी गले की लंबाई, उसके सामने लिखा है आधा इंच कम करना है। इसका मतलब है जैसे कि आपका शोल्डर है 13 इंच, तो 13 का आधा 6.5 होता है, 6.5 में से आपको आधा इंच कम करना है। मैं यहाँ पे हाफ शोल्डर की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल 13 का आधा 6.5 है, ठीक है। इसका मतलब इस हमें बनाना है 5 या 6 इंच का नेक, तो आधा इंच आपको कम कर देना है, तो आपका रह जाएगा 6 इंच। ऐसे ही आपको बनाना है मान लो 11 से 12 इंच का, तो आपको 6.5 से 2 माइनस करना है, मतलब कि ये माइनस करने वाला निशान दिख रहा है आपको, ठीक है। जो भी आपके शोल्डर का हाफ रहेगा उसका, कोई भी शोल्डर हो सकता है, मैंने यहाँ लिख दिया है 13 कोई भी, ठीक है। इसका मतलब कोई सा भी हो सकता है। तो ये सब में चाहेगा ये वाला चार्ट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये गले की लंबाई है और ये माइनस लिखा है, हाफ शोल्डर में से माइनस करना है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना है कि हमें अपने लूजिंग चार्ट के बारे में, ये लूजिंग चार्ट है ब्लाउज़ में, कब कहाँ कितनी लूजिंग देनी है। ये अपर वस्ट है, ए और वी लिखा है, और ये एफ और वी मतलब फुल वस्ट, ठीक है। अपर चेस्ट अपर वस्ट बोल सकते हैं, और फुल वस्ट फुल चेस्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे गले की लंबाई है 1 से 4 इंच में आपको, 2 इंच की अपर वस्ट में, 3 इंच की फुल चेस्ट में, ठीक है। 5 से 7 में 2 इंच इनमें सब में रहेगा जो अपर चेस्ट है, लेकिन फुल बस्ट में यहाँ पे देखोगे आप 5 से 7 में 2 इंच की, 8 से 9 में 1 इंच की, और 10 से 12 इंच के नेक में हाफ माइनस करना है, प्लस नहीं करना है, उल्टा माइनस करना है।
13 प्लस में आपको पौना इंच माइनस करना है। तो लूजिंग हमारी एक तरह से यहाँ तक रही, ठीक है, बाकी तो माइनस ही हो रहा है। डिपेंड करते हैं आप नेक क्या बना रहे हो। इतने सारे चार्ट फॉलो होंगे, अगर आपको सही ब्लाउज़ बनाना है तो इतने सारे चार्ट आपके फॉलो होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस पर आपको लिखना है लूजिंग चार्ट। आप खुद लिख लेना, मेरा बोर्ड छोटा है, मैं लिखूंगी तो सेंटेंस में ही भर जाएगा। इसको आप लिखोगे लूजिंग चार्ट, वीडियो को रोको, स्क्रीनशॉट लो और अपनी डायरी में तुरंत बना लो, ठीक है। इसमें एक चेंजेस और रहेगा, अगर आपका चेस्ट 32 से कम है तो 2 इंच की लूजिंग रहेगी, फिर उसमें 3 इंच की नहीं रहेगी। हमें शोल्डर कब और कितना डाउन करना है और किस नेक के अकॉर्डिंग हमें डाउन करना चाहिए, किस नेक में हमें नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी ये चार्ट है। ये सारे चार्ट आपके अप्लाई होंगे। आज मुझे पता है कि आप तंग आ जाओगे चार्ट देख देख के, लेकिन जब आप काम करने लगोगे ना तो आपको सही लगेगा, क्योंकि ये चार्ट आपको याद रखने नहीं पड़ेंगे। आपको अब इतनी नॉलेज हो जाएगी काम करते करते कि ये चार्ट को आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे, लेकिन शुरू में आपके पास होने चाहिए, ताकि मैं कोई कटिंग सिखा रही हूँ तो आप मुझे डिस्टर्ब ना करें कि चार्ट बता दो, कैसे लिया आपने शोल्डर, कैसे आर्म लिया, कैसे क्या किया। तो वो चीज़ आप समझ पाओ, चार्ट होंगे तो आप समझ पाओगे कि मैंने कटिंग में क्या किया। क्योंकि अगर मैं शोल्डर आर्म समझा रही हूँ तो फिर मैं कटिंग में अधूरी रहती है वीडियो, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो हो जाता है। तो पहले इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लें और ये समझें कि मैंने क्या लिखा है। अगेन यहाँ पे 1 से 4 इंच के नेक में 1 इंच शोल्डर डाउन, 5 से 7 में सीधा, 8 से 9 में हमें उल्टा माइनस करना है, फिर 10 से 12 में हाफ इंच माइनस करेंगे, 13 से 14 में 5 माइनस करेंगे, इसका मतलब पौना इंच, 15 से 16 में 1 इंच। ये तो सब आपको चार्ट उसके हिसाब से समझ आएगा जब मैं अप्लाई करूँगी। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा जहाँ तक मैंने सीधा लिखा है। उसके बाद का आपको स्टिचिंग कटिंग में समझ आएगा, लेकिन मैं आपको चार्ट दे रही हूँ, इस चार्ट को आप लिखना है, ठीक है। कॉलर नेक में डाउन करना है, बोट नेक में डाउन करना है, पैक नेक में डाउन करना है। छोटा नेक जैसे बोट नेक और पैक नेक एक ही बात होती है, ठीक है, ये नहीं होती कि दोनों अलग अलग हैं, एक ही होती है, बस नेक की चौड़ाई थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है। फ्रंट का डीप है और बैक का पैक है तो ये भी छोटे नेक में ही माना जाता है। तो इन सभी में हमें शोल्डर डाउन करना है कंपलसरी, लेकिन किस में नहीं करना है, यहाँ से लेकर नीचे वाले में, इसमें नीचे नहीं करना है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने डीप नेक के हिसाब से सब कुछ बता दिया, गले की चौड़ाई कितनी होती है, लेकिन शुरू में हमें नेक की विड्थ कैसे पता चलेगी, क्योंकि चार्ट में तो मैंने बता दिया। अगर आपको नहीं पता, 12 इंच का शोल्डर के हिसाब से मैंने चार्ट बता दिया, लेकिन गले की चौड़ाई हमने नहीं लिखी, तो गले की चौड़ाई आप कैसे पता करोगे। आपका जैसे शोल्डर जितना भी है, जो भी शोल्डर है, फॉर एग्जाम्पल मेरा 15 इंच का शोल्डर है, मैं इसे भाग दे दूँगी 5 से, ठीक है। 5 से भाग करने के बाद मेरे पास आएगा 3 इंच, इसका मतलब मेरी 3 इंच नेक की चौड़ाई है, ये तो 3 इंच मेरा निकल के आ गया। आपका 12 इंच का शोल्डर है तो 12 भाग 5 करोगे, इस तरह से आपकी नेक की विड्थ निकल आई। अब ये नेक की विड्थ वो है जो कॉलर नेक में यूज़ होगी, जो 3 या 4 इंच के नेक में यूज़ होगी। उसके बाद डीप जो नेक होंगे माइनस होते जाएंगे 0.25, ठीक है। इतना आपको समझ आ जाएगा, बाकी चार्ट आप फॉलो कर सकते हैं। रही बात दूसरा मेथड ये है कि आप अपने गले की चौड़ाई को मेज़र कर लें, या तो आप शोल्डर के हिसाब से कर लो। देखिए एक तरीका मैंने बता दिया, दूसरा तरीका गले की चौड़ाई नापने का। इस तरह से पूरे राउंड में इंच टेप को रखेंगे तो मेरा 15 इंच आ रहा है, 15 इस तरह से भी आ रहा है, 15 हमारा शोल्डर के हिसाब से भी हो रहा है। तो हम दोनों को ही भाग देंगे 5 से, तो हमारी गले की चौड़ाई सेम निकल के आएगी 3 इंच। चाहे आप इस राउंड को मेज़र कर लो, इसे 5 से भाग लगा दो, चाहे अपने शोल्डर को 5 से भाग लगा लो। 19-20 का अंतर आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों आएगा अंतर, क्योंकि शोल्डर मेज़र करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, तो कोई बात नहीं है, गला ही तो है, कहीं नहीं भागेगा, वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो इतना आप कर लेना। मुझे पता है आप लोग थक चुके हो, पर कोई बात नहीं, ये सारे चार्ट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबके स्क्रीनशॉट लेके अपनी प्यारी सी सुंदर सी डायरी में लिख लेना। सो गाइज़, अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करना। और हाँ, कल हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। आप घर में जो भी बेकार कपड़ा है उस पर करेंगे, या फिर आप पेपर पे ही करेंगे। जब तक आपका हाथ साफ़ नहीं हो जाता तब तक आप पेपर पे करेंगे। हो सके तो बिल्कुल बेकार सस्ता सा कोई कपड़ा हो उस पर कर लेना, ठीक है। अगर आप चाहें तो छोटे साइज़ का बना लेना। जैसे ये कुर्ती है, अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो इसमें भी हमारी कटिंग हो जाएगी एक ब्लाउज़ की, पर वो हो जाएगी जैसे 30 चेस्ट है, 32 चेस्ट है उसकी। पर कैसे होगी, आपको पहले पेपर पे कटिंग कर लेनी है, उसी को रख के कपड़े पे कटिंग कर लेनी है, तो कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो पेपर पे ही हो जाएगी, आप समझ जाओगे कि हमारे पेपर में मिस्टेक हुई है। लेकिन डायरेक्ट कपड़े पे मिस्टेक करोगे तो वो थोड़ी सी वो हो जाएगी ना। सो गाइस, मैं थक गई बोलते बोलते। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।